माननीय श्री ईराना कराडी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति। धन्यवाद उपसभापति महोदय। पोस्ट ऑफिस और डाक सेवाओं के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण डाक सेवकों की होती है। ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत वर्ष से मांग है कि उन्हें विभाग द्वारा दिए जा रहे लाभ जैसे अवकाश, एचआर, टीए, डीए, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि भी दिया जाए जिसकी सिफारिश 2015 में कमलेश चंद्र समिति द्वारा भी की गई थी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? माननीय उपसभापति महोदय जी, ग्रामीण डाक सेवक हमारे विभाग के अति महत्व के एम्प्लॉइज़ हैं। हमने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वो सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं। हालांकि वो उनका ड्यूटी आवर्स 4 to 5 आवर्स रहता है और ये 4 to 5 आवर्स में भी करीब 10,000 से लेकर 35,000 तक डीए अलाउंस, उनको जीडीएस में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वैसे ग्रेजुएटी, ग्रुप इंश्योरेंस, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट्स, एक तरीके से जो न्यू जो बेनिफिट है राइट नाउ जो हेल्थ के भी, वो सारे बेनिफिट्स हम ग्रामीण डाक सेवक को देते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय कडाडी जी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में कितने निष्क्रिय खाते और अदावित राशि है और क्या सरकार इन निष्क्रिय हुए खाते में जमा राशि का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण हेतु करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति, वर्तमान में अनक्लेम अमाउंट जो है वो करीब 25,480 करोड़ के आसपास है। हमने अभी एक स्कीम चलाया है जो अनक्लेम अमाउंट है उसको वेरीफाई करके उसके जो हेरिडिटरी में जो उसके परिवार में जो लोग हैं उनको हम खुद सामने से आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे हमने मार्च 23 और दिसंबर का मैं आपको एक फिगर देता हूँ। अनक्लेम अमाउंट हमने मार्च 23 में 21 लाख अकाउंट में 1,240 के आसपास करोड़ अमाउंट हमने उनको वापस किया है और दिसंबर 2023 में 33.35 अकाउंट में 1,319.67 करोड़ रुपीस की अमाउंट हमने उन अनक्लेम होल्डर्स है जो अकाउंट होल्डर है उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको हमने वापस उन परिवार को दिया है। थैंक यू। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में लगभग 7.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। इन 7.5 करोड़ अकाउंट्स में कितनी राशि जमा है? महोदय, हमारे यहाँ टोटल 1,64,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस में जो हमारे कुल अकाउंट है उस अकाउंट में अभी तक अलग अलग स्कीम्स में, चाहे वो आईपीपीबी के अकाउंट है उसमें 8 करोड़ से अधिक अकाउंट है और उनमें मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि 47% ऑफ आईपीपीबी वो वुमेन के अकाउंट का है। मैं केवल आपको आईपीपीबी का बताऊं, 30,381, ये केवल आईपीपीबी अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और जो पोस्टल जो अकाउंट है उनमें से हमने 1.43 लाख करोड़ अमाउंट डिपॉजिट है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी। Today, post officers in our country
are providing not just postal services, but also many additional services like passport seva, banking facilities, and other citizen-centric services. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether there has been any impact assessment study done to measure the economic impact, particularly economic impact of these new services in the post offices and the adjoining areas in rural India. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क अगर कहीं है तो वो भारत में। आज हमारे देश में रूरल में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल में है और करीब 15,000 से अधिक अर्बन में है। ये पोस्टल नेटवर्क जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। आज पहले ये केवल डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये डाकिया अभी डिजिटल डाकिया हो गया है। ये डाकिया केवल मेल और पार्सल नहीं देता है, लेकिन आज वो बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है। हर सिटीजन्स के लिए जो बेनिफिशरीज है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रूरल में, चाहे वो वुमन का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो, या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वो सारा ट्रांजैक्शन रूरल एंड पे, डोर स्टेप पे अगर कोई चेहरा अगर भारत सरकार का सर्विस देता है तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो सारी सर्विस देते हैं। थैंक यू। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, प्लीज। सीमा द्विवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को कि संचार प्रणालियों के कार्यान्वयन में, डाकघरों की स्थापना में ग्रामीणों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है और इसका ग्रामीणों को लाभ भी मिलता है। सवाल क्या है? महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि देश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों की संख्या है 16,055। तो महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि क्या ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन डाकघरों की स्थापना को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? हाल ही में हमारी सरकार ने ब्रिक एंड मोटर्स के बेस पे हर एवरी 5 किलोमीटर्स में, और जैसे हिली एरिया हो, डेजर्ट हो या जो फॉरेस्ट एरिया है, उनमें हमारे नॉर्म्स में रिलैक्स देने के बाद एवरी सिटीजन्स को हमने टच करने के लिए हमने एवरी 3 किलोमीटर्स पे नया पोस्ट ऑफिस खुला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता होगी तो हम खोल रहे हैं।